जय हिंद बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने वृद्धि संधि पढ़ा था, ठीक है। उस पर एग्जाम्पल करे थे। इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में, ठीक है। तो अयादी संधि का सूत्र देखते हैं। सबसे पहले ये सूत्र होता है अचो एचो, अचो नहीं एचो, ठीक है। एचो अयवा अयवायावः, ठीक है। ये है सूत्र। और ये सूत्र कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि अगर तुम्हें ए ओ ए और अ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए जो है ना वो ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ओ जो है वो अ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ए जो है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, और अ जो है वो आव में परिवर्तित हो जाता है। समझा बच्चा? पिछली कक्षा में ई वाला था ना, तो अगर ई के बाद कोई अन्य स्वर आता था तो ई का क्या में परिवर्तित हो जाता था? या में परिवर्तित हो जाता था ना। उसी तरीके से ये वाला है, इसमें अय है, आव है, अव है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ना थोड़ा थोड़ा, जैसे उस वाले कक्षा में हम बनाए थे कि जैसे अ था, ई था, तो मतलब कि इस ई वाला से अ को जोड़ के बना रहे थे, ई को ऊ से बना रहे थे जोड़ के, था ना। उस तरीके से इसमें भी करते हैं। जैसे यहाँ पे ए है ना। अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर, तो ए के साथ कोई अन्य स्वर में तुम मान लिया कि तुमने आ ले लिया, ठीक है, आ ले लिया, ठीक। अब देखो, अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर है तो क्या हो जाता है? ए का क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे अय हो जाता है ना, अय, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, अ और आधा य। और बच्चा आधा य के बाद फिर ये जो होगा ना, ये इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक। क्योंकि ये वृद्धि संधि कहता ही है कि ए का अय में परिवर्तित हो जाता है, और अन्य स्वर जो रहता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये जस का तस रहता है, और ये रहेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो उस वही यह ए का अय हुआ, और अय में ये वाला आप ये इसमें चिपक जाएगा, चिपकेगा तो क्या बनेगा बताओ? अया, है ना, बनेगा। क्लियर? ठीक है। उस तरीके से और भी एग्जांपल लेते हैं इसका हम। ए के साथ ई लेंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा ना, आई। देखो, जैसे तुम ले लिया ए, ठीक है, ए के साथ ई ले लिया था ना बच्चा, चलो ई लिया, ए का क्या बनेगा? अय, ठीक है, अय, आ प्लस क्या बनेगा? ई, ठीक है। तो अय प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, होगा आई। यह है बच्चा, ठीक, यह रहने वाला यह, ठीक हो गया। अगर दीर्घ रहता तो दीर्घ हो जाता, ठीक। अब ऊ रहेगा तो क्या बनाता? अयु, ठीक। क्लियर? इस पे कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे नयनम है ना, अय नयनम। अब ऐसे हम इस पे आगे एग्जांपल देखेंगे, ठीक, लेकिन ये वाला थोड़ा सा समझ लो। नयनम, ठीक। अगर ये दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा? ने जोड़ अनम, ठीक है। अब देखो, है ना, यहाँ पे ए और अ का मेल से क्या बनेगा? ए के बाद कोई अन्य स्वर है तो ए का क्या हो जाएगा? अय, तो हो गया है ए का अय। अब अय में अ जुड़ेगा तो पूरा यह हो जाएगा, तो पूरा यह हो गया है ना, देख रहा है, न य नम, ठीक। क्लियर? ठीक है। चलो, इस तरीके से देखो, हम ये वाला बताएं, ए का बताए ना तुमको कि ए का किस तरीके से दो तीन वो बना, है ना। क्या 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 बन सकता है? अय बन सकता है, अया बन सकता है ना, अई बन सकता है, ठीक है, दीर्घ अई बन सकता है, अयु बन सकता है ना, दीर्घ अयु ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो इस तरीके से तुम ओ का बना, ओ का बना जरा, है ना। ओ का क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। ए का देखते हैं और औ का देखते हैं, ठीक। तो हम लोग आते हैं, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं ना, मिटा देते हैं। लेकिन ये जो तुम है ना, ये जो था उसको स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। हम मिटा दिया यहाँ पे। हम लोग को देखना है किसका? ओ का देखना है, ठीक है, और किसका? ए का देखना है, ठीक, और औ का देखना है, ठीक है बच्चा। नोट्स बनाते चलना, ठीक ना। बार बार हम बोल रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ सीख नहीं पाया। फिल्म के जैसा आएगा, इधर से उधर से निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, ओ वाला के केस में क्या हो रहा था बताओ? ओ के बाद अगर कोई अन्य स्वर था, मान लीजिए कि ओ के बाद अन्य स्वर अ ले लेते हैं, ठीक है, तो ओ का किस में परिवर्तन हो रहा था बताओ? बताओ, ओ का औ में हो रहा था ना, ओ का औ में हो रहा था बच्चा, हो रहा था।
और अब बताओ ये जाके इसके साथ चिपकेगा तो क्या बनेगा, पूरा अव हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो मान लिया कि यहाँ पे ओ है, उसके साथ ई हम जोड़ रहे हैं ना, अन्य स्वर है इसके अलावा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ व, अब ई अब हो गया ये वाला का, अब ये इसके साथ आके क्या होगा, जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ना जी, ये इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अभी बनेगा, ठीक। अब अगर वही दीर्घ ई रहता तो क्या बन जाता, अभी, ऐसे बन जाता। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अगर ए रहता तो क्या बन जाता, अवे हो जाता, है ना। उस तरीके से हम लोग ए का देख लेते हैं एक बार, ठीक। ए का क्या था, आय था ना, आय में चेंज हो रहा था, लिखवाए थे ना। अगर अय के बाद कोई अन्य स्वर हो, ऐसा ही था ना, देखो यदि अय के बाद कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर में मान ली कि अ ले लेते हैं हम, पहले आ ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो अय का क्या चेंज हो रहा था, आय में चेंज हो रहा था, हो रहा था आय। अब आय के साथ में ये वाला जाके चिपकेगा, चिपकेगा तो क्या बनेगा बताओ, आया बनेगा, बनेगा ना। चलो अब फिर अय के साथ अगर ई जोड़ते हो तो क्या बनेगा बताओ, बताओ बच्चा, बताओ 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 क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। ए के साथ हम अगर दीर्घ ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, बता दो बता दो बता दो, ये बनेगा, बनेगा, ठीक है। अगर ए के साथ ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, बताओ जी बताओ, आ यू, है ना, ठीक, क्लियर, ठीक। इस तरीके से बनता है, ठीक। औ वाला भी बना लोगे, आओ आवी आवी, है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पहले तुम लोग ट्राई करना, फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक बा ना। चलो, हाँ तो बच्चों हम लोगों ने वहां तक समझ लिया था कि ए था तो ए के बाद कोई अन्य स्वर होगा तो ए का आई में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ओ का अ में परिवर्तन हो जाएगा, पढ़ा था, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तुम ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आशा है तुम लोग ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो ने जोड़ अनम है ना, ने जोड़ अनम। अब यहाँ देखो ये इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, न जोड़ ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ए के बाद में जुड़ क्या रहा है, अ, है ना, अन्य स्वर। तो ए का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अय में हो जाएगा ना, हो जाएगा अय में। और ये वाला अय के साथ में ई इसके साथ में ऐसे जुड़ जाएगा, और ई वाला जाके इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, इतना पोर्शन के साथ, है ना, क्योंकि ई वाला तो हम ले लिए इसमें, है ना, क्लियर। ये इसमें, अरे हाँ देखो ए, ए के साथ में अ जुड़ रहा है ना, ये तो छूट गया था ना ये वाला आ, ठीक। यहाँ पे हम ले लिए इसको, ठीक है। तो अब अ इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा अ हो जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। और ये वाला अ इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये पूरा न हो जाएगा। अब ये य, ठीक है, अब ये नम हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया, नयनम, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से इसका करो, से जोड़ अनम का, ठीक है। से जोड़ अनम का क्या होगा बताओ, से जोड़ अनम का क्या होगा, सयनम होगा, देखो तो होगा ना, ए का अय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सयनम। पीछे हम कक्षा में बहुत सारा ऐसे ऐसे होता है ना, एकदम से अलग अलग करके बता दिए हैं, वर्ण विच्छेद करके। अब तक तुमको समझ में आना चाहिए ताकि मतलब देखे और तुरंत बनाए, ठीक है। रात्रो जोड़ अस्ताचलः, ठीक है, अस्ताचलः कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रात्रौ, यहाँ पे औ है, औ के बाद अ है, तो औ का क्या में चेंज हो जाता था, आव में चेंज हो जाता था ना, याद है, औ का आव में। अब देखो आव है, आव आव के साथ ये वाला अ आके चिपकेगा तो पूरा आव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, पूरा आव, ठीक है। अब ये वाला आव जाके इसमें चिपकेगा। अब देखना ये त्रौ जो है ना, त्रौ, तो त्रौ को हम क्या लिखेंगे, आधा त्र, आधा त प्लस आधा र प्लस औ, है ना, ऐसे। अब देखो बच्चा औ तो तुम्हारा इसके साथ चला गया, है ना, इसके साथ जुड़ने में चला गया औ। अब बच गया क्या, आधा त आधा र। अब बनने के बाद में, जुड़ने के बाद में क्या बन गया, ये बना। अब ये के साथ में इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, जुड़ेगा, ठीक है। जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, त जोड़ र जोड़ आ, तो क्या हो जाएगा, त्रा, ऐसे त्रा हो जाएगा ना, समय। अब चलो त्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रा त्रा, ठीक है। और ये जस का तस रहेगा तो रा त्रा ता चल होगा,
बताओ जी, होगा ना? क्लियर? ठीक है, चलो देखो गलत हो गया यहाँ पे, वह तो छूट ही ना गया भाई। त्रा तक तो ठीक है कि त्रा का त्रा कर देंगे, अब वह तो छूट गया, तो रात्रा यहाँ वह हो जाएगा। ठीक है, रात्रावस्ताचलः। ठीक है, ये हो गया। चलो अब ये वाला में करते हैं, चे जोड़ अनम का। तो यहीं पे है ए जोड़ अ, तो ए का क्या चीज में परिवर्तन हो जाएगा? अय में, तो चयनम हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? ओ का अव, तो ओ जोड़ अ है। ठीक है, तो ओ का अव, तो अ व च। ठीक है, ओ जोड़ अचह अवचह। ठीक, क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है, चलो पो जोड़ अन, तो क्या हो जाएगा? पो का क्या हो जाएगा? आधा प। ठीक है, अब प्लस ओ हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्या कहता है पब्लिक? पब्लिक क्या कहती है? हो जाएगा। अब देखो ओ और अ मिलेगा तो ओ का क्या हो जाता है? बताओ जी, ओ का अ होता है बच्चा। अब अ में व में अ जुड़ेगा तो पूरा व हो जाएगा, अब प में अ जुड़ जाएगा तो पूरा प हो जाएगा, तो पवन पवन। ठीक है, तो पो जोड़ अन पवन। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चलो थोड़ा सा जगह कम है ना, तो इसको इधर हम बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखते जाना कि कहाँ पे गलती हो रहा है। अगर बनाया होगा तुम तो, नहीं बनाया था तो तुम देख रहे हो, ऐसे गलत बात है। जब भी एग्जाम्पल देना तो उसको थोड़ा ट्राई करो, इसीलिए हम एक साथ लिख देते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं ताकि तुम पास कर लो और देख लो बनाकर। उसमें फायदा होगा, तुमको समझ में आएगा कि कितना हम सीखे नहीं सीखे। ठीक है, चलो विष्णु जोड़ इह, इसमें आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? विष्णु है ना बच्चा। अब विष्णु में यहाँ पे क्या है? ओ है ना? ओ दिख रहा, और ओ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताओ? तुम ही बताओ, ओ का क्या बनता था? ओ का अ बनता था। अब अ में ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वी, ऐसे अवी, है ना? बन जाएगा। अब ये वाला अ जाके किस किस में जुड़ेगा? न में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? विष्णु वी, हाँ विष्णवी है। देखो तो सही है, क्लियर? न के साथ अ जुड़ गया, वी जुड़ गया, ह। ठीक है, क्लियर? चलो गै जोड़ अकह, अय का क्या होता है? आय, है ना? अय का आय। ठीक है, तो अय का आय हो जाएगा तो गाय है। अब ई वाला चूंकि ऐसे होता है ना आय, है ना? आधा य, तो आधा य में अ जुड़ के पूरा य हो गया है। ठीक, समझ में आ गया? अब कह का कह लिख देंगे तो गाय कह। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब न जोड़ अकह तो क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा बताओ? सै जोड़ अकह, बताओ क्या बन जाएगा? सायक। ठीक है, गाय जोड़ अंती, गायंती, है ना? गायंती की गीतानी। पढ़ा, आगे पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, वो भारत महिमा पाठ है तुम लोगों को, उसमें पढ़ना है। चलो छोड़ो उस चीज को। भौ जोड़ उ का क्या बनेगा? औ और उ क्या हो जाएगा बताओ? बताओ जी, औ का क्या होता है? आव, है ना? आव, और आव में उ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उ भाव। देख लो इस चीज का हम इधर करके दिखा देते हैं। ऐसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, फिर से इसको दिखा दे रहे हैं तुमको। जो पीछे वाला था ना उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो कैसे भव है, तो इसको क्या लिखेंगे? आधा भ प्लस अ लिखेंगे, बताओ लिखेंगे ना? अब प्लस उ कह है। अब देखो अ के बाद कोई अन्य स्वर उ है ना? उ, तो उ जुड़ेगा इसके साथ, तो अ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक, अब आव में उ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आऊ, है ना? क्लियर? क्लियर है? अब आधा भ में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? भा। ठीक, अब वो अब कह जो था ये वाला भावु कह। ठीक है, क्लियर? अब बताओ आसो, आसव जोड़ अयन, आसो जोड़ अयम है, बताओ इसका क्या होगा? आसव, औ का आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? औ का आव इधर लिख लेते हैं, तो आ, देखो ई औ का क्या हो जाएगा? आव, तो क्या हो जाएगा? सा व, ठीक है, य म, सावयम। आसव, तो ये हो गया सावयम, और सावयम में क्या लग गया? आ गया, आ लग गया तो आसावयम। ठीक है, अब बताओ अग्नव जोड़ इह, तो अग्नव। ठीक है, अब देखो अग्नव गलती लिखा रहा था ना बच्चा, अग्नव। ठीक, अग्नव है तो ये औ है, और औ ई के साथ में जुड़ेगा तो औ का क्या होता है? आव, है ना? अब आव में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे वी हो जाएगा, आवी। ठीक है,
अब आ इसके साथ जुड़ेगा ना, तो न के साथ में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक, अब वी और ह तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखो क्या होगा, अभी लिखते हैं यहाँ पे, अग ना वी हो जाएगा, होगा ना, क्लियर। इस तरीके से भाव जोड़ आयती क्या हो जाएगा बताओ, इसका तुम लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बना लिया, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, है ना, पूरा अच्छे से। ठीक, और कुछ भी एग्जांपल तुमको अगर लग रहा है कि कोई दिक्कत है एग्जांपल में तो वो पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, चलो ठीक है।